गुजराती साहब लिखाई रहे नरसी को पाती बैठे गुजराती। नरसी को जिस समय मनसा सेठ कहने लगे अगर बहू ने रिटर्न लगाई है वहां जाने के लिए पीहर को, तो एरे मंत्री एक खत के आधार पर, एक चिट्ठी के आधार पर और तू जो है उस नरसी के लिए इतनी महंगी महंगी चीजें लिख दे कि वो नरसी तो नरसी लेकिन नरसी के बाप तक नहीं दे पाए। मेरे भैया आज उस गरीब की हंसी उड़ाने के लिए मनसा सेठ ने जो है मंत्री से क्या लिखवा रहा है। मंत्री जी, अरे वो मंत्री जी बोलो महाराज। मैं जो बोलते जाऊं तुम अपने पत्र में वो लिखते जाना नरसी के लिए। जो आ गया महाराज। और सुनो, कहीं ऐसा ना हो अगर मैं कोई चीज बोल जाऊं और तुम उस पत्र में लिख भी ना पाओ, कहीं धोखे से भूल मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। जी महाराज। बोलो, मेरी बात मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है। तो ठीक है, लिखो। हाथ में पेन और कापी पकड़ो। क्या हुआ? इधर मनसा सेठ लिखवा रहे हैं। कैसे? आरे लिखी गई रकम तो बाप रमत हो जड़े मालियो और रामा को बिछुआ साथी रे के बाहर के बन बहुत महंगी महंगी चीजें लिखवा रहा है। कौन? मनसा से। क्या लिखवा रहा है? स्वामी सुंदर हीरा चढ़े हाथ से चढ़े कि समझ ही नहीं लो सजी धज के नरसी सेठ अदास हो। तो मन में वाली नाम बता दो। हाँ कर पे इसी बीच में 21 गांव का दान राम शंकर जी की तरफ से 12 सर्वे मंगल में कामना और दया शंकर जी की तरफ से 21 गांव का दान आ रहा है। इसी गांव पारा के निवासी मंगल में कामना आशीर्वाद मेरे भैया। इधर 100 मन से कोई चीज कम नहीं लिखवा रहे हैं। कौन? वो मनसा से 100 मन हल्दी, 100 मन मिर्चा और 1 बोरी जो है शक्कर की भी लिखवा रहे हैं। इतनी महंगी महंगी ज्यादा चीजें लिखवा दी हैं तो नरसी के लाना मुश्किल हो जाएगा। इधर क्या हुआ? मनसा सेठ कहने लगे, ओरे मंत्री देख लो इस पत्र के नीचे कोई अभी जगह खाली तो नहीं है? हाँ है, खाली जगह अभी भी पड़ी है। हाँ तो इसमें और लिखो।
साहब हो से जो है लिखा कि हे समधी साहब, जूनागढ़ के रहने वाले, अगर तुम पूरी तरह से साबुत हो तो तुम्हें सौगंध है, तुम हाथी के दांत के चूरे लाओ मेरे पास। अरे राम राम, ये सब कुछ लिख दिया और मंत्री से कहने लगा, ओरे मंत्री, अब ये बताओ क्या अभी भी जगह खाली पड़ी है? जी महाराज, थोड़ी रह गई। अभी थोड़ी रह गई? हाँ। अच्छा, और तब तक इधर क्या हुआ? जो मनसा सेठ की वो बुढ़िया है, वो बुढ़िया सामने आ गई आकर के, हाय बटुकरिया ने बैठ डुकरा को ठेल करता हूँ और कहा, बोली इसमें क्या क्या लिख रहे हो? मनसा सेठ बोले, इसमें हमने तो बहुत ज्यादा चीजें लिखवा दी हैं, 100 मन चीज से कोई कम नहीं लिखवाई है। अगर तुम भी कुछ लिखवाना चाहती हो तो तुम बता दो। हाँ, लिखवाना चाहती हो? जी। क्या? चौकी बेलना। चौकी बेलना और तो बने इतने सारे बर्तन और सिलबट्टा टूट गया है ना? अच्छा, हाय भैया बोलिए। अरे सेठ जी, मेरे घर का सिलबटना टूट गया है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, प्रसाद ले लो भैया। क्या नाम? और दुर्गेश भैया जी की तरफ से प्रभु के 52 चरणों में शिवदाओं का दान मंगलमय कामना का आशीर्वाद है। वो बुढ़िया कहने लगी है मनसा सेठ से, सेठ जी मेरे घर का जो है सिलबटना वो टूट गया है, इसलिए हमें जानते हो मेरे सिलवटी घर में ना भैया मेरे सिलवटी घर में ना मैं तो सोने के लिए कहने लगी मेरा सिलबटना टूट गया है, इसलिए सबसे नीचे लिखवा दो कि मेरा जो है सिलबटना टूट गया है। और समधी साहब, अगर तुम मेरे वहां जब भात लेकर के आओगे तो सोने का सिलबटना जरूर लाओगे। अरे भैया,
ये सारी चीजें लिखवा दी और पत्र को जो है मोड़ करके नाई को दे दिया और नाई से कहने लगे, अरे नौवा नौवा महाराज तुम बोलते नहीं, कहीं दाढ़ी बार बनाने लागत होगा? हाँ? तो ऐसा करो, ये जो मेरा पत्र है इस पत्र को ले जा करके जूनागढ़ में और भक्त नरसी को दे देना। बोलो जाओगे? और अगर ये तुम मेरी बात मान जाओगे, पत्र दे करके आओगे, जब वहां से आओगे तो मैं तुम्हें बहुत डबल दक्षिणा दूंगा। तो बिल्कुल जाएगा मेरे भैया। इधर भगवान का भक्त नरसी जो है वो भगवान की तपस्या करने में लगा हुआ है और उधर वो नौवा उस पत्र को लेकर के चला है और जा रहा है, गली गली में आवाज लगा रहा है। कैसे? अरे नरसी सेठ विराजे गोरी, हमको दे बताई